बिहार का चुनाव हुआ और एसआईआर को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ उसका हल चुनाव आयोग के पास नहीं। चुनाव आयोग एक टांग पर खड़ा होकर बस यही कहता रहा कि ये तो भाई प्रक्रिया का हिस्सा है। जो वोटर नहीं है जीवित और जो वोटर कहीं और ट्रांसफर हो चुके हैं उनको तो डिलीट करना है। ठीक है, ये प्रक्रिया का हिस्सा था तो फिर इसे प्रक्रिया के तहत ही किया जाना था। इसका इतना प्रोपेगेंडा, इसका इतना महिमा मंडल और इसको लेकर जिस तरह की खबरें चुनाव आयोग के भीतर से निकलती रहीं और चुनाव आयोग बयान देता रहा, लगा ये कि इस देश में भारत का नागरिक कौन है और कौन नहीं ये तय चुनाव आयोग करने जा रहा है। बिहार का चुनाव निपट गया और बिहार में जिस तरह से एसआईआर कराया गया उसमें लाखों लोगों का नुकसान हुआ। लाखों लोगों का नुकसान इस कदर हुआ कि जो मतदाता बिहार के थे वो किसी वजह से वो बीएलओ तक नहीं पहुंच पाए या बीएलओ वहां तक नहीं पहुंचा, उनके नाम हट गए। जो बिहार में नहीं कदम रख पाए उनके नाम कट गए, बिना ये जाने बिना ये बूझे कि जिनके नाम काटे जा रहे हैं मृत घोषित करके वो जीवित तो नहीं। और राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ऐसे कई उदाहरण सामने रखे। जिस तरह से मैनिपुलेशन हुआ चुनावों में, वोट परसेंटेज के नाम पर जो खेल हुआ उसको जब पकड़ लिया गया तो चुनाव आयोग के पास जवाब न देने की जगह सिर्फ एक ही रास्ता था कि हर आरोप से मुंह मोड़ ले, ये कह दे कि जो कहा जा रहा है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये झूठे हैं, नकली हैं। उसके बाद बिहार का चुनाव आ गया, नतीजों की फहरिस्त देखी गई तो एक सीक्वेंस नजर आया, एक डिजिटल फ्रॉड नजर आया कि अगर कोई बीजेपी का समर्थक विधायक या बीजेपी का विधायक चुनाव जीतता है, विधायक बनता है, तो उसको मिले गए जो वोट थे, वोटों की संख्या थी, उसमें जो डिजिट थे 100, इससे शुरू होने वाले कई उम्मीदवार थे 100 और कई उम्मीदवार बीजेपी के ऐसे जीते जिनके कुल वोटों की संख्या 100 से ही शुरू हुई। तो ये डिजिटल फ्रॉड था, इस पर चुनाव आयोग खामोश रहा और अब तक खामोश है। चुनाव आयोग के पास राहुल गांधी के लगाए गए आरोपों और दिए गए सबूतों का कोई जवाब नहीं है। और उसके बाद 12 स्टेट्स पे, जिसपे केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल हैं और स्टेट्स भी शामिल हैं, वहां एसआईआर की घोषणा कर दी गई। जो काम 3 साल में होना है उसे 3 महीने 2 महीने में करने का दबाव बनाया। नतीजा यह हुआ कि बंगाल में बीएलओ सुसाइड करने लगे। एक मास सुसाइड के मामले बंगाल से सामने आने लगे और यही कदम, जिस तरह से बीएलओ काम कर रहे हैं, राजस्थान से वीडियो आया, समझ में आ गया कि बीएलओ किस तरह से काम करते हैं। उत्तर प्रदेश में एसडीएम बीएलओ को फटकार लगा रहे हैं कि काम क्या किया जा रहा है। तो ये वो तमाम सबूत थे और जिन सबूतों की वजह से विपक्ष सीधे तौर पर लामबंद है कि ये चुनाव नहीं है, महज खाना पूर्ति है, फ्रॉड है, डिजिटल फ्रॉड है, वोटों का फ्रॉड है। और फिर एक पक्ष की तरफ चुनावों को कैसे लेकर जाना है इसका तरीका ढूंढा गया एसआईआर के जरिए। अब विपक्ष एक तैयारी कर रहा है और इस तैयारी के तहत विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ बड़ा कदम उठाने का प्लान बना रहा है। यानी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ संवैधानिक तौर पर इंडिया ब्लॉक यानी कांग्रेस के साथ खड़े होने वाले विपक्षी दल एक बहुत बड़ा संवैधानिक कदम उठाने जा रहा है। इस संवैधानिक कदम की रूपरेखा तैयार हो रही है। विपक्षी दल आपस में बातचीत कर रहे हैं। अब विंटर सेशन आने जा रहा है, शीतकालीन सत्र आने जा रहा है और इस सत्र में ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए महाभियोग का प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है विपक्ष अपने सहयोगी दलों और सहयोगी दलों के अलावा वो दल जो एसआईआर, चुनाव आयोग की कार्यशैली, वोटों का हेरफेर, डिजिटल फ्रॉड, ईवीएम जैसे मुद्दों पर समर्थन देते हैं, उन तमाम दलों को साथ लाकर इस बारे में चर्चा शुरू कर दी गई है कि एकजुट होकर चुनाव आयोग के खिलाफ खड़े हों। जनता में संदेश जाए कि अगर विपक्ष वोट चोरी के नाम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबूत देता है, सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करता है, तो संसद के भीतर भी मुख्य चुनाव आयुक्त को नहीं छोड़ता है। यानी इस महाभियोग के जरिए विपक्ष ये
बात जनता तक पहुंचा देगा कि चुनाव आयोग और चुनाव आयोग के चुनाव को कंडक्ट कराने के तरीके और चुनाव आयोग पर लगने वाले धांधली के आरोप, विपक्ष इन आरोपों के साथ सबूत भी दे रहा है और मजबूती के साथ खड़ा भी है। विपक्ष चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करके ये भी दिखाएगा कि चुनाव आयोग को बचाने के लिए सत्ता पक्ष यानी कि प्रधानमंत्री अपने सहयोगी दलों के साथ कितनी मजबूती के साथ खड़े हैं। यह दावा भी पुख्ता हो जाएगा विपक्ष का कि चुनाव आयोग को बीजेपी का समर्थन है या बीजेपी के समर्थन से चुनाव आयोग या चुनाव आयुक्त काम कर रहे हैं। कांग्रेस मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ संभावित महाभियोग प्रस्ताव पर राजनीतिक दलों के बीच एक बार फिर चर्चा शुरू कर चुकी है। संसद के पिछले सत्र में इस पर सभी दलों के बीच व्यापक चर्चा हुई थी। अब संसद के शीतकालीन सत्र में यह मामला और गंभीरता के साथ उठेगा। कांग्रेस लगातार चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़ा कर रही है। कमोबेश हर दिन कांग्रेस चुनावी प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े कर रही है। जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से पोस्ट लिखे जा रहे हैं जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि चुनाव आयोग का खेला मशीन घुमाओ चुनाव चुराओ। कांग्रेस के इस सक्रियता को बिहार चुनावों के बाद उठे विवादों से भी जोड़कर देखा जा रहा है, जहां विपक्ष ने मतगणना में देरी, अधिकारियों की कथित भूमिका और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठाए हैं। पार्टी का कहना है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को लेकर जनता का भरोसा कम नहीं होने देना चाहिए और चुनाव आयोग को इन सवालों पर खुले मंच पर जवाब देना चाहिए, जिस तरह से राहुल गांधी खुले मंच पर आकर सबूतों के साथ तमाम आरोप भी लगा रहे हैं और उन आरोपों के संबंधित उससे जुड़े हुए सबूत भी दे रहे हैं। अब देखना होगा कि विपक्ष कितना लामबंद होता है और विपक्ष की लामबंदी चुनाव आयोग पर कितना दबाव डाल पाती है और महाभियोग का प्रस्ताव किस तरह से पास कराने की तैयारी करता है विपक्ष।